आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और नए साल पे जो 2024 आ रहा है, इसके लिए आपको शुभकामना दे रहा हूं और आपको स्वागत है, ताकि आपके जीवन में अच्छे अच्छे शब्द आपके अच्छे अच्छे मार्ग पे ले जाते रहें, आपके सही दिशा में आप बढ़ते रहें, अपने मंजिल को पाएं। और जब मंजिल दिखने लगता है तो खुशियाँ बढ़ने लगती हैं। जब मंजिल दिखने लगता है तो खुशियाँ, लेकिन सब रास्ते कहीं न कहीं जाते हैं और जब मंजिल की तरफ जाते हैं तो खुशियाँ कुछ और हो जाती है। तो आप हमेशा कोशिश करें, ये नए साल जो आ रहे हैं 2024 के, और आज इनकी पुराने साल की विदाई है, तो आप हमेशा अपने मंजिल की तरफ जो रास्ते हैं उसको ही उस पर अस्थायी रूप से और शांत भाव से और विवेक से और काम लीजिए, समझ से काम लीजिए, अपने मार्ग पे बने रहिए, विचलित न होइए। और उस पर जब मंजिल दिखने लगता है तो नज़दीक आने लगता है तो खुशियाँ मिलने लगती हैं। क्या होता है, जब चीज़ें विपरीत होने लगती हैं तो निराशा आने लगती है, और जब चीज़ें अनुकूल होने लगती हैं तो खुशियाँ बढ़ने लगती हैं। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि चीज़ें आपके अनुकूल हों। अनुकूल होने में आपका ही समझ सबसे बड़ा योगदान है। और जो मेरे शब्द हैं, जो हम ये शब्द सुना रहे हैं, जो चीज़ें बता रहे हैं, उसको भी आप अपने मन में रखें। उसको ये शब्द ज़रूर आपको साथ देंगे, ऐसा बात नहीं है। जब सुने रहेंगे तो सब साथ देंगे, और जब सुने नहीं रहेंगे तो हो सकता है जो दिखता है सो बिकता है। बाज़ार में वही चीज़ें आप खरीदते हैं जो दिखता है। ये नहीं है कि बाज़ार में जो चीज़ नहीं है उसको आप खरीद लाते हैं। तो जहाँ है जो चीज़ मिल रहा है उसको, तो अब तो आप कहेंगे कि मोबाइल पे भी आप टच करते जा रहे हैं, नेट पे करते जा रहे हैं। जो दिखता है, पसंद आता है, उसको आप ऑर्डर मार देते हैं, पा जाते हैं। तो ठीक है। तो परिवार में ये जो चीज़ें हैं, जो बिल्डिंग आपको सुख देती हैं ज़रूर, और चीज़ें सुख देती हैं ज़रूर, लेकिन जो अपने लोग हैं वो भी बहुत सुख देते हैं। जैसे आपका कोई अपना, आप अपने घर से 100 किलोमीटर दूर हैं, 500 किलोमीटर दूर हैं, 1000 किलोमीटर दूर हैं, दिल्ली हैं, बॉम्बे हैं, विदेश हैं, पता नहीं दूर हैं, और वहाँ अपना कोई दिख जाता है तो आपको कितनी खुशी होती है। अपना कोई, वहाँ तो हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, लेकिन कोई अपना मिल जाता है तो क्या देखने का तरीका बदल जाता है, वो चाहत बदल जाती है, वो चीज़ें बदल जाती हैं जो अपना कोई मिलता है। तो नज़रें नाज करती हैं पलकों के इशारों पे, मालिक भी दुखी हो जाता है अपनों के गलती कर जाने पे। तो अगर पलकें ना हों तो आँखों की जो उम्र है कितना रहेगा। अगर पलकें न हों तो आँखों की उम्र कितनी होगी। कोई चीज़ आएगी टक्कर मार देगी, लेकिन पलक हर समय आपकी सुरक्षा करता है, हर समय आपका देखभाल करता है। जैसे कोई चीज़ आया तुरंत बंद कर लेता है। ठीक उसी तरह से अपने लोग होते हैं। अपने लोग क्या हैं? जो आपके शुभचिंतक हैं, जो आपके प्रियजन हैं, जो आपके कार्य में सहयोग करते हैं, जो आपके जो भी चीज़ें हैं उसमें आपका सहयोग देते हैं, चढ़ बढ़ के आपको पूरी मदद करते हैं, तो वही अपने लोग होते हैं जो आपके भविष्य आएगा पहले ही वो साथ देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने धान लगाया तो धान तो तुरंत होगा नहीं, लेकिन लगा तो दिए पहले ही। क्यों? कि ये प्रथा चलती आ रही है, धान काटो, गेहूं काटो, चाहे गन्ना लगाओ, चाहे कोई भी मूंगफली लगाओ, कुछ भी लगाओ, लेकिन उसके बीज तो पहले ही डालने पड़ते हैं। तो अब वर्तमान में जो करेंगे वही आपका भविष्य में फल देगा। तो वर्तमान में जो कुछ कीजिए अच्छा कीजिए। तो नए वर्ष जो आ रहे हैं उसमें आपको एक चीज़ों को संकल्प लेना होगा कि हम अपनों के प्रति सद्भावना रखें, ऐसी भावना रखें कि अपनों के प्रति, क्योंकि जैसा आपका सोच होता है वैसा अगला जान भी जाता है।
जान जाता है, क्योंकि चेहरा बताता है, शब्द बताते हैं। जब आदमी कहीं दूर से फ़ोन से बात करता है तो शब्द बताता है कि आप दुखी हैं, कि आप हंस रहे हैं, कि आप निराशा में हैं, कि आप कैसे हैं। वो शब्दों के महक उनको पता चलता है, शब्दों के महक पता चलता है। तो जैसी भावना रहती है वैसे ही शब्द निकलते रहते हैं। तो कुछ लोगों की बनावट जरूर होती है, लेकिन बनावट भी पता चल जाती है, बनावट भी पता चल जाती है। तो एक चीज़ कहना चाहेंगे, मेरा नाम अमरजीत, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करता हूँ। तो हम एक चीज़ कहना चाहेंगे कि लोग क्या हैं, विदेश रहते हैं चाहे प्रदेश में रहते हैं, तो जिस मकान में रहते हैं उसका भाड़ा देते हैं, और जैसे भाड़ा नहीं देते हैं तो मकान मालिक उनको निकाल देता है। लेकिन वही लोग जब अपने घर रहते हैं तो अपने बुजुर्ग माता पिता को अनदेखी करते हैं। जो भी वो धन अर्जन करते हैं उसमें से थोड़ा सा भी अंश देने में वो मन नहीं लगाते हैं। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा माता पिता को देने में वो मन नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं? यानी मन में उनके सद्भावना नहीं है। क्यों? जहाँ रहते हैं मकान में तो डर रहता है, मकान मालिक अगर देंगे नहीं तो निकाल देगा। लेकिन जहाँ अपने माँ बाप रहते हैं उनसे डर नहीं रहता। क्यों? वो नहीं निकालेंगे, इसलिए देते नहीं। तो देखिए, जहाँ डर होता है वहाँ लोग बहुत कुछ करते हैं, और जहाँ डर नहीं रहता है वहाँ लोग खुद अपने मन से नहीं कुछ करना चाहते हैं, अपने भावनाओं से नहीं करना चाहते, अपने प्रेम से नहीं करना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आप एकांत में जा रहे हैं जहाँ कोई नहीं है, और वहाँ कोई चीज़ गिरा हुआ है और आपने उसको नहीं उठाया, छोड़ दिया, तो उसको कहते हैं ईमानदार। जहाँ कोई नहीं है उसको कहते हैं ईमानदार। और जहाँ सब लोग हैं, कैमरा लगा हुआ है, सब कुछ गार्ड हैं, जो सुरक्षा गार्ड हैं, कैमरा है, सब कुछ है, वहाँ लोग कोई चीज़ गिरी हुई नहीं उठाते हैं, तो वहाँ ईमानदारी की परीक्षा नहीं होती है। ईमानदारी की परीक्षा तब है जहाँ कोई नहीं है, कैमरा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और वहाँ कोई चीज़ गिरा हुआ आप नहीं उठाते हैं, वहाँ ईमानदारी की परीक्षा है। जैसे माँ बाप तो आपको कुछ कह नहीं सकते क्योंकि बुजुर्ग हो गए हैं, अब उनके शरीर बढ़िया से काम कर नहीं रहे हैं, तो अब तो आपको कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आपके पास पूरी शक्ति है और उनके पास शक्ति अब नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप जो कुछ अपने दिल से करते हैं, अपने नेक इरादे से करते हैं, उनके लिए वो समझिए कि एक सद्भावना है, एक नेक काम करें, बिना दबाव के, बिना डर के, बिना किसी प्रलोभन के, स्वयं ही अच्छा काम करें। तो इसे कहते हैं एक नेक इरादा। तो जो नए वर्ष आ रहे हैं उसमें से जो अच्छाइयाँ हैं उसको अपनाइए, अपनों को अपनाइए, अच्छाइयों को अपनाइए। और जो आपके काम लायक चीज़ नहीं है, जो आपकी ज़रूरत की नहीं है, तो उसमें अपना कनेक्शन, अपना लगाव मत रखिए। जो आपकी ज़रूरत की नहीं है, आप उसको बुरा ना मानिएगा, हम उसको गलत न समझिएगा। इसलिए कह रहे हैं कि किसी भी इंसान का एक उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और लोग क्या करते हैं, ऐसी चीज़ों को शामिल कर लेते हैं जो उनकी ज़रूरत नहीं है, उनके उद्देश्य में पूर्ति नहीं है। तो ऐसे जो चीज़ें आपके उद्देश्य पूर्ति में काम न आए, उस चीज़ों को खरीद के रखने से क्या फ़ायदा, उस चीज़ों में पैसा लगाने से क्या फ़ायदा। तो आप उसी चीज़ में इन्वेस्ट करिए जो आपके उद्देश्य की पूर्ति हो, जो इसमें नेक इरादे हों, जो अपने लोग मिलजुल करके खुशियाँ मनाएं। उसमें आप अपना समय लगाइए, अपना धन लगाइए, अपने विचार लगाइए, अपना जो कुछ भी है लगाइए और खुशियाँ मनाइए। नए वर्ष के पर आप खुशियाँ मनाइए, आनंद लीजिए, क्योंकि ये जो जीवन है इसको डब्बे में बंद करके सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है। क्यों? कि पलकें जैसे खुद आँख को सुरक्षा करती हैं बिना आपके चाहने पे, आप चाहें या न चाहें, जब आँख में कुछ आने से पहले वो बंद कर लेता है। ठीक इसी तरह से हम लोग जब सो जाते हैं तो हमारे बनाने वाला, हमें जो बनाया है, जीवन दिया है, जीवन दाता, वो बिना मांगे दे रहा है जीवन। तो बिना मांगे जीवन दे रहा है तो उन्हें आभार प्रकट करें।
नए साल पे जरूर आभार प्रकट करें अपने जीवनदाता को, अपने माँ बाप को, अपने माता पिता को, अपने जो अपने प्रियजन हैं, और जो नहीं हैं उनको भी धन्यवाद दें। क्योंकि हम लोग इंसान हैं तो हर इंसान से ज़रूरत है, तो सबके प्रति अच्छा भाव होना चाहिए, सबके प्रति अच्छा नेक इरादे होना चाहिए, ताकि हम लोग कहीं भी रहें तो सबके लिए एक जैसा महसूस हो। तो नए वर्ष का पूरा आनंद लीजिए और विचलित मत रहिए, अपने मार्ग पे, अपने उद्देश्य पे बने रहिए, और उद्देश्य के पूर्ति में जो चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं वही चीज़ें शामिल कीजिए, और परेशान मत होइए। इसलिए परेशान होने का एक ही उद्देश्य होता है कि जब आप सही लगाव नहीं रखते हैं तो परेशान हो जाते हैं। तो लगाव अपना पहचानिए, कहाँ हम अपना लगाव रखें कि हमारा सप्लाई अच्छा हो। ऐसा नहीं है कि लाल तार वाले को पीला में लगा दें, चाहे नीला को दूसरे में लगा दें, इधर से उधर लगा दें, विपरीत नहीं, बेमेल विचार नहीं, बेमेल काम नहीं। जब बेमेल चीज़ें होती हैं तो सप्लाई अच्छा नहीं होती है, तो वो नुकसान होता है। तो बेमेल काम पे ध्यान दीजिए कि जो चीज़ हम जोड़ रहे हैं वो कहीं गलत तो नहीं है, बेमेल तो नहीं है। तो उसको आपको कॉपरेट करने में, आपको समायोजन करने में, उसको चलाने में आपको परेशानी होगी। तो हमेशा बेमेल नहीं, मेल होना चाहिए, एकदम सीधा संपर्क होना चाहिए, ताकि आपको कोई कार्य में आसान हो। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, और आप ये वीडियो देखिए और अपने मन में, अपने दिमाग में ये सब चीज़ें रखिए, अपनी भावनाओं को अच्छा रखिए, और अपने उद्देश्य बनाइए, एक उद्देश्य बनाइए, वो उद्देश्य वो बनाइए ताकि हम अपना परिवार अच्छा कर सकें, परिवार को कल्याण कर सकें, स्वयं आप कर सकें। तो जो भी परिवार है, इसमें जो भी चीज़ें हैं उसको आप मैनेज करेंगे, आप अच्छा करेंगे, आप भावना अच्छा रखेंगे तो चलेगा। क्यों कि जब लोग क्या करते हैं, एक तीर इधर से चली, एक तीर इधर से चलती है तो गड़बड़ होता है। तो थोड़ा सा संयम की ज़रूरत है, थोड़ा नियम की ज़रूरत है, थोड़ा अनुशासन की ज़रूरत है, थोड़ा अच्छे व्यवहार की ज़रूरत है। तो इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, आप पूरा आनंद लीजिए। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार।